Hello students, English worksheet number 46 for ninth class and date is 20th October 2020. This worksheet is related to your literary comprehension passage from your book Beehive. आपकी जो बुक है Beehive उसका चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, वहाँ से ये स्टोरी ली गई है। इसमें दिस स्टोरी इज़ अ नैरेटिव स्टोरी अबाउट अ बैचलर homeopathic doctor who is telling his friends an incident which happened in his life। और इस ये जो चैप्टर है इसमें एक बैचलर है कुवारा, एक होम्योपैथी का डॉक्टर है और वो अपने फ्रेंड्स को एक इंसिडेंट बता रहा है अपनी लाइफ में जो उसके साथ एक ऐसी घटना घटी है उसके बारे में वो यहाँ पर उनको अपने फ्रेंड्स को बता रहा है। क्या कहता है, हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body a full blooded cobra। तो कहता है क्या कभी फुल ब्लडेड कोबरा, बिल्कुल बहुत ही मोटा ताजा कह सकते हो, मतलब ये एक बहुत ही भयानक जो कोबरा है, काला जो सांप है, क्या आपने कभी आपकी बॉडी के चारों तरफ वो लिपटा है। तो उसने कहा ही बिगिन विद द स्टोरी, उसके बाद उसने अपनी स्टोरी कहनी शुरू कर दी। When one night he returned to his rented room and heard the familiar sound of the rats from above। तो एक बार वो अपने रेंटेड रूम में, जहाँ पर उसने एक रूम किराए पर लिया हुआ था, जब वो वहाँ पर वापस आता है तो उसको फेमिलियर साउंड, जो साउंड उसको डेली सुनाई देती थी, वो फेमिलियर साउंड उसको सुनाई देती है। और साउंड किसकी होती है, रैट्स की। जब भी वो घर में आता था तो उसको ऐसी साउंड सुनाई दिया करती थी। द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइटेड अ केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। अब जो उनका कमरा था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, वहाँ पर बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, तो इसलिए उसने अपना केरोसिन ऑयल का, जो मिट्टी के तेल का दिया था, अपना लैम्प जो था उसको जलाया टेबल पर। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। उसके बाद उसने जो ब्लैक कोट पहना हुआ था, वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो कि इतनी वाइट नहीं थी, उनको उतार कर टांग दिया। Later when he could not sleep, he could took a stroll outside and come back in front of the mirror. He began self-appreciating himself on his beauty and making plans for future। अब जब उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर आकर वो शीशे के आगे बैठ गया और उसने अपने आप की प्रशंसा करना, अप्रिशिएटिंग करना, अपने आप की प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। अपने ब्यूटी, अपनी सुंदरता के बारे में उसने अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग करने लगा कि देखो मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं बैचलर हूँ, तो मैं शादी करूँगा और मैं एक मोटी लेडी से, डॉक्टर से शादी करूँगा ताकि वो मुझे पकड़ ही ना पाए, कभी मैं कुछ करके भाग लूँ तो वो मुझे पकड़ ना पाए। And he thought of marrying a rich but a fat doctor who would not be able to catch him if anything ever goes wrong। The sounds above the had stopped and suddenly there was a third sound behind him but he ignored it। अब अचानक जब वो अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था तो अचानक से वो जो साउंड थी, जो अभी साउंड आ रही थी रैट्स की, जो फैमिलियर साउंड थी, वो साउंड आनी बंद हो गई और वहाँ पर एक थर्ड की साउंड आई, मतलब जैसे ज़मीन पर कोई रबड़ का टुकड़ा गिरा है, कोई कुछ गिरा है, उसके गिरने की आवाज़ आई, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया। Now he was sitting on a chair and tried to look behind for the reasons of the sound। अब वो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसने पीछे देखने की कोशिश की कि जो साउंड का रीज़न है कि ये साउंड कहाँ से आ रही है। Suddenly a snake wriggled over the back of the chair and landed on his shoulders। तब अचानक क्या हुआ, एक जो स्नेक था रीगल्ड ओवर द बैक, उसके पीछे से जो चेयर थी उसके पीछे से घूमता हुआ आया और उसके शोल्डर पर बैठ गया। एंड इट रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और उसके बाद उसकी जो लेफ्ट आर्म थी उसमें एल्बो तक, उसकी जो कोने, देखो यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई दिया आपको कि कैसे उसके हाथ में वो राउंड हो गया, कोइल्ड हो गया। उसने, मतलब कोइल्ड का मतलब कुंडली मारकर गोल गोल जैसे बैठ जाते हैं सांप, ऐसे वो बैठ गया। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस ही रियलाइज्ड डाउन अपॉन हिम एंड
that he was simply a poor, foolish and stupid doctor. अब वो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में वो आ गया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करे क्या ना करे। तब उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ही बेचारा, बहुत मूर्ख और बहुत ही स्टूपिड सा एक डॉक्टर है, सिंपल सा एक डॉक्टर है। क्योंकि अभी तो उसकी कल्पनाएं कहाँ कहाँ दौड़ रही थी, वो अपने आप को आपकी प्रशंसा कर रहा था कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन उसकी सारी जो फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई। At that very moment, the snake turned and saw its reflection in the mirror. लेकिन तभी अचानक क्या हुआ कि जो स्नेक था वो थोड़ा मुड़ा और उसने अपनी परछाई उस शीशे में देखी। It slowly unwounded itself from his arms and moved towards the mirror. अब ये जो स्नेक था, जो डॉक्टर की हाथ पर वो जो लिपटा हुआ था, वो धीरे से अनबाउंडेड होकर वो जैसे वहाँ से मूव हो गया उसकी आर्म पे से मिरर की तरफ, वो मिरर की तरफ चला गया। द डॉक्टर क्वाइटली गॉट अप फ्रॉम द चेयर एंड वेंट आउट ऑफ द डोर। अब जो डॉक्टर था वो बिल्कुल धीरे से अपनी चेयर से उठा और वो दरवाजे से बाहर भाग गया। एंड रैन आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर निकल गया। ही रीच्ड अ फ्रेंड्स होम फॉर द नाइट, और वो अपने फ्रेंड के पास गया। एंड द नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, all he got was his vest, only everything else was stolen by some thief. अब जब वो अगले दिन अपने घर में अपनी जो चीज़ें थी उनको वापस लेने के लिए गया, तो उसने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर किसी चोर ने उसका सारा सामान चुरा लिया था। तो अब ये जो डॉक्टर है वो क्या कहता है, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, कि मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, कि जो स्नेक था वो अपनी ही प्रशंसा, अपनी ही ब्यूटी में खो गया था, अपनी ही सुंदरता में खो गया था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? अब उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि डॉक्टर क्या तुमने अगले दिन उस स्नेक को, सांप को वहाँ देखा? हैंस द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर दैट ही इज़ अ वेन एंड फुलिश मैन. It is the moment of crisis which help him realize that he is a poor, foolish and stupid. तो अब वो डॉक्टर कहता है कि मैंने खुद की सेल्फ डिस्कवरी की, मैंने अपने आप की खोज की कि मैं जो बिल्कुल बेकार इंसान हूँ, मैं बिल्कुल फुलिश मैन हूँ। ऐसे मोमेंट में, ऐसे क्राइसिस के मोमेंट में, इतना ज़्यादा जो संकट का समय मेरे ऊपर आया हुआ था, विच हेल्प्स हिम रियलाइज, और उसकी वजह से मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक बिल्कुल पुअर, फूलिश और स्टूपिड डॉक्टर हूँ। तो ये थे आपका पैसेज। उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स। वाई डिड द नरेटर लाइट अ कैरोसिन लैम्प? जो नरेटर था उसने कैरोसिन लैम्प को क्यों जलाया था, क्यों उसने मिट्टी के तेल का दिया जलाया था, क्या रीज़न था? तो आपका क्वेश्चन का आंसर है द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइटेड अ कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, क्योंकि जो रूम था उसमें बिजली नहीं थी, इसलिए उसने कैरोसिन लैम्प जलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैमिलियर साउंड डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम? कौन सी फैमिलियर साउंड उसको रोज सुनाई देती थी? तो फैमिलियर साउंड थी, ही हर्ड द फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स फ्रॉम अबव। तो उसको रैट्स की साउंड जो थी, चूहों की आवाज़ जो डेली आती थी, वो साउंड उसको सुनाई दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर? जो नरेटर था वो मिरर के सामने क्या कर रहा था? He begins self-appreciating himself on his beauty and making plans for future. Next is suddenly the sounds above stopped. Why do you think the sound stopped? तो अचानक जो साउंड आ रही थी, जो फैमिलियर साउंड, जो रैट की साउंड्स थी, वो आनी बंद हो गई। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्यों बंद हो गई थी? The sound stopped suddenly after the doctors heard a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. It was a snake. तो अचानक जो साउंड थी वो आनी बंद हो गई थी, क्योंकि ऐसा लगा कि कोई रबड़ की ट्यूब, मतलब कि ऊपर से कुछ गिरा है, और वो क्या था? वो एक स्नेक था, वो एक सांप था। What did the narrator realize at the time of crisis? नरेटर ने क्या महसूस किया जब वो संकट के समय में था? तो उसने क्या महसूस किया था? तो देखो इसका आंसर ये है, इन द सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस ही रियलाइज्ड ड्राउन्ड अपॉन हिम दैट ही वाज सिंपली अ पुअर, फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। इसका आंसर आपको यहाँ नीचे एक्स्ट्रा इस पैसेज में भी मिल जाएगा। द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर्ड दैट इन द वेन एंड ही इज अ फूलिश मैन. It is a moment of the crisis which helps him to realize
दैट ही इज़ अ पुअर, फुलिश एंड अ स्टूपिड डॉक्टर। तो ये आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इन टू अ मिरर? क्या तुमने कभी कोई ऐसा जानवर देखा है जो जिसने मिरर में देखना शुरू कर दिया हो? एंड व्हाट डू यू थिंक इट सीज? और वो क्या देखा उसने? तो आपने कभी ऐसा देखा है? तो अब देखो, राइटर अपनी बता रहा है कि आई हैव नेवर सीन इट सिंस। तो आई थिंक मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा है, तो मेरा भी आंसर यही होगा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, की जो एक सांप है वो अपनी ही ब्यूटी से मोहित हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपको खुद अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आपको बताना है। अगर आपने देखा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाँ देखा है, यस। अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे नो। और नेक्स्ट है आपका रीगल, लैंडेड, सिटिंग एंड लुक। ये सब क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ये आपकी वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं, ये क्या है आपको यहाँ पर इसको मेंशन करना है। रीगल, लैंडेड, सिटिंग एंड लुक, ये सारी जो आपके वर्ड्स हैं ये आपकी वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड इज द एन एंटोनिम ऑफ क्राइसिस? क्राइसिस का जो एंटोनिम है वो आपको बताना है। तो क्राइसिस का एंटोनिम है पीस। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आपको यहाँ पर क्या मैसेज दिया गया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। आप रेगुलरली अपने हैंड्स को पानी और साबुन से धोते रहिए। तो ये आपका मैसेज था और आपकी आज की वर्कशीट थी। और बेटा आपको इस वर्कशीट में चैप्टर स्नेक एंड द मिरर की पूरी समरी बता दी गई है, आपको इसकी स्टोरी बता दी गई है, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए गए हैं। तो आप इनको सभी को अपनी नोटबुक में कीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।